का विभाग कब तक बीपीएससी को दे सकती है और रोस्टर क्लियरेंस के बाद क्या क्या होगा और कट ऑफ का डिसाइड करेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कब तक रिजल्ट आ सकता है? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नवंबर चला जाएगा, अक्टूबर चला जाएगा। मैं भी गया था, वहाँ बताया गया था, लेकिन पेपर में क्या देगा? देखिए, अभी जो बेसिकली बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट का प्रोसेस है जी, वो तो शुरू ही हो चुका है। तो उसमें 3-4 काम हो चुके हैं, लेकिन दरअसल क्या है कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसको सब आगे बढ़ सकता है। डेट कुछ दिन ये नहीं बढ़ने का मतलब 2-4 दर्शन 15 दिन। तो उसमें मेन क्या है कि पहली चीज तो जो प्रोविजनल आंसर शीट है वो जारी हो चुका है और लोगों से आपत्तियां मांगी जा चुकी है। प्लस जो है 23 सितंबर को बोला गया है कि फाइनल रिजल्ट जो है आंसर शीट है वो जारी किया जाएगा। तो उसके बाद जो है डिसाइड हो पाएगी। फिर अगला क्या है कि जो स्कैनिंग है क्वेश्चन पेपर आंसर का वो हो चुका है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है कि रोस्टर क्लियरिंग। तो सारे जिलों से शिक्षा विभाग को पूरा रोस्टर मिला है, ऐसा जो है सूचना मिल रहा है कि सबसे मांगा गया है। और उसमें भी 2-3 चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर जो नियोजित थे उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 11 में ज्वाइन कर लिया, तो वो सारी सीटें खाली हो गई। तो वो सारी सीटें भी रोस्टर में चली जाएंगी, वो सारी ज्वाइनिंग के लिए जाएंगी। तो ये जब तक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक जो है क्या मेरिट बना के क्या जारी किया जाए थोड़ा सा कहना असंभव है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है अभी नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था कि जो नियोजित शिक्षकों वाला जो सीट खाली होगा, जो बीपीएससी टीआरई के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी हो सकता है इसमें शामिल किया जाए। मतलब खाली सीट, जो खाली सीटें किस क्लास का? तो ये 9, 10, 11, 12 में लोग ट्रांसफर हुए, तो बाकी जितनी भी नीचे की सीटें होंगी सब सारी खाली होंगी। या 9, 10 में भी जो बहुत सारे लोग बीपीएससी में गए हैं वो सारी सीटें खाली होंगी। मतलब केवल 9, 10, 11, 12 वाला ही में तो यही है कि जो है नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। अब ये ऐसे कंडीशन में एक और डेट ये बताया कि 23 को ये जो है फाइनल आंसर की जारी करेंगे। ताती का द्वारा भी मामला था, तो उससे क्या होगा कि ये 30 तक जाएगा। लेकिन अभी से जो ताती है जिसको एससी में रखा गया था, अब उसको ईबीसी की बात हो रही है, उसको ईबीसी करे तो उनको कुछ टाइम दिया गया, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या हजारों में होगी, लाखों में होगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं, लेकिन उसकी वजह से डेट तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो अनुमान ये किया जा रहा है कि सितंबर के लास्ट में एक फाइनल जो है रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा ये क्या है कि अभी 2 या 3 अक्टूबर से जो है नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो अगर ये जारी नहीं होता है तो फिर वो जो छुट्टी वाला सीजन है उसकी वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीपीएससी या सरकार जो है छुट्टियों के बीच में ही इसको जारी कर देती है। तो उससे उनको फायदा क्या होता है कि अगर कोई बच्चे आपत्ति करने वाले हैं तो आपत्ति नहीं कर पाते हैं, कोई डिपार्टमेंट में छुट्टी रहती है, ये सब रहता है। और नहीं तो अगर एकदम फेयर होगा तो मुझे लगता है कि नवरात्र जब खत्म हो जाएगा दशहरा, उसके बाद एक जो है इसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, मतलब मिड अक्टूबर, यानी मिड ऑफ अक्टूबर 15 से 20 के बीच में इसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। सर जैसे ताकि वाला बात ये तो उन लोग को 23 का मौका मिला है कि आप अपना भर सकते हो, तो 23 का तो वही लोग काम कर रहे हैं, वही 23 को वो भी हो रहा है, 23 को जो है फाइनल आंसर शीट भी जारी हो रहा है। तो ये दोनों जो चीजें हैं इसकी वजह से थोड़ा सा अगर जैसे 23 को वो देंगे तो फिर ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि फाइनल आंसर शीट आते आते लगभग 30 तारीख को ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए जो है तुरंत जारी कर लेना। रोस्टर क्लियरिंग अभी क्या पोजीशन है उसके बारे में कैसे सर बनता है, जैसे रोस्टर आता है कैसे पास क्या क्या होगा सर? जैसे रोस्टर में क्या होता है कि किस जो है में कितनी सीटें खाली, किस जिले में कितनी सीटें खाली, कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो है बीपीएससी के थ्रू चले गए। तो इससे पूरा एक जो है सारा सीट क्लियर हो जाता है। और जब सीट क्लियर हो जाता है तो उसके भरने के लिए बहुत आसान हो जाता है शिक्षा विभाग को करना है भाई इतनी सीटों के लिए हम जो है आराम से जज निकाल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगेगा। इसीलिए अनुमान लगाया रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास की चीजें क्लियर हो पाएंगी। सर यदि ओवरऑल देखा जाए जैसे 1-5 हो गया इधर तो और कई सारा अलग अलग सब्जेक्ट है, क्या कुछ बच्चे को आ रहा है वो सब्जेक्ट में थोड़ा सा संतुष्ट है ऐसे जोड़ना? देखिए, अगर हम लोग बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की बात करें, कंपेयर भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि टीआरई 3 की अगर बात करें तो 75 से 80 के बीच में जो लड़के नंबर लाएगा, हम लोग देखिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75 से मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। हो सकता है 2-3 नंबर इधर उधर हो गया, लेकिन 75 से 80 कुछ जगह ये भी बोला गया कि 70 प्लस में हो, क्योंकि 2 महीने का टाइम मिला था। 2 महीने में कौन सा बच्चा कितना तैयारी कर ले। लेकिन टीआरई 2 में तो बहुत कट ऑफ, लेकिन टीआरई 2 में बहुत सारी चीजों को भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको जो कहा नहीं जा सकता, जिसके वजह से जो है मेरी काफी चली गई थी और अगर इसके लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिए। इस बार मुझे लगता है कि इस कंडीशन में जो 75 से लेकर 80 के बीच में है वो काफी हद तक सेफ स्कोर में है। लेकिन अब
ये एक अनुमान है, जो भी बीपीएससी DID-1 DID-2 की बात की जाएगी उसके हिसाब से ये अनुमान हो सकता है कि अनुमान थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 75 से 80 वाले जो है उनको थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, उनका नंबर आ सकता है। तो अभी जो रिजल्ट को लेकर लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो आप सब कुछ देख लिए। बताया जा रहा है कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर मिड तक भी आ सकता है, चूँकि दुर्गा पूजा हो रहा है। और कोई जानकारी चाहिए टीचर संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत